Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोगों ने डेप्रिसिएशन टॉपिक स्टार्ट कर रखा था। डेप्रिसिएशन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब आज की क्लास में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके देखते हैं और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के, लेकिन 2019 का जो पेपर है 2019 में बड़े बेसिक से क्वेश्चंस आए थे इस चैप्टर के, तो वो भी कर लेंगे जिससे हमारा थोड़ा बेसिक स्ट्रांग हो जाए। फिर उसके बाद चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन वो तो करना ही है, क्योंकि वो ही जनरली एक पैटर्न है कि वो ही आता है पेपर में। तो आइए, ये जो नई बुक है 10 ईयर्स है शिवदास, उसके हिसाब से तो पेज नंबर 66 पे है 2019 का पेपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है ये सेकंड का और पार्ट। कविता परचेज्ड अ मशीन फॉर ₹80,000 on 1st April 2015. She charges depreciation on SLM and closes her books on December 31st every year. क्या मतलब? कविता ने एक मशीन खरीदी 80,000 रुपए की। कब खरीदी? 1 अप्रैल 2015 को। वो अपनी बुक्स को 31 दिसंबर को बंद करती है। ठीक है, और SLM मेथड फॉलो करती है डेप्रिसिएशन लगाने के लिए। द मशीन हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 8 years आफ्टर विच इट कैन बी सोल्ड फॉर ₹8,000। मशीन की यूजफुल लाइफ है 8 साल की, जिसके बाद ये 8,000 रुपए में बेच दिया जाएगा। तो डेप्रिसिएशन वैसे फॉर्मूले से कैलकुलेट हो सकता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। इससे डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारा। और अगर रेट दे ही रखा होगा ये करके, तो फिर तो हमें ये भी करके नहीं दिखाने की जरूरत। शी परचेज्ड, अच्छा आपको पता है ना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा इस केस में? मतलब जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट मैंने अभी बताया कि कैसे निकलता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ करके डेप्रिसिएशन आ गया। अब अगर आपको इसको रेट में कन्वर्ट करना हो तो डेप्रिसिएशन अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100 कर दो, ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। शी परचेज्ड अनदर मशीन ऑन May 1st, 2016 for ₹45,000 with 5 years यूजफुल लाइफ एंड नील रेजिडुअल वैल्यू। एक और मशीन खरीदी उसने 45,000 की, जिसकी रेजिडुअल वैल्यू तो 0 है और उसकी लाइफ है 5 साल की। ठीक है, तो ये दूसरी मशीन हो गई। इन 2017 द फर्स्ट मशीन वॉज सोल्ड फॉर ₹50,000 ऑन 30th जून। पहली मशीन को बेच दिया 30 जून को, 30 जून 2017 को। ठीक है, जो उसने 1 अप्रैल 2015 को खरीदी थी ना, उसको बेच दिया। When the new machine was purchased for ₹30,000 with 3 years useful life and 3,000 as residual value. ठीक है, फिर इसके बाद उसी दिन एक और मशीन परचेज करी 30,000 रुपए की, जिसकी 3 साल की लाइफ है और 3,000 रुपए, हर चीज में इसमें 3 है। ठीक है, और 3,000 रुपीज उसकी रेजिडुअल वैल्यू होगी। प्रिपेयर द मशीन अकाउंट फॉर द 3 years। मशीन अकाउंट भी 3 साल का बनाना है। 3 years एंडिंग 31 दिसंबर 2017, 2015, 16 और 17, इन 3 सालों का हमें मशीन अकाउंट बनाना है। डेप्रिसिएशन का रेट कहीं नहीं दिया, इसका मतलब फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला तो है ही ना, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको दे ही रखी है। लाइफ हमें बता रखी है, ओरिजिनल कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, लाइफ नहीं होती तब फिर हमें रेट पर ही डिपेंडेंट होना पड़ता, बट रेट है ही नहीं। ठीक है, आइए तो सबसे पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट या तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में होनी चाहिए या एंड में होनी चाहिए। ऐसे बीच में नहीं होने चाहिए कि मशीन अकाउंट शुरू कर दिया और मशीन अकाउंट शुरू करने के बाद बीच में आधा बनाकर फिर वर्किंग नोट बनाया, फिर आधा मशीन अकाउंट बनाया। मार्क्स कटेंगे इस चीज के। या तो वर्किंग नोट को स्टार्टिंग में रखो या एंड में रखो। ठीक है, तो पहले वर्किंग नोट में हम निकालते हैं डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1, पहली मशीन। एक जगह फॉर्मूला लिख देते हैं, बार बार फिर फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। तो ओरिजिनल कॉस्ट पहली मशीन की है 80,000, स्क्रैप वैल्यू है इसकी 8,000 रुपए की, और लाइफ है 8 साल की, है ना। तो
ये हो गया 72 ना 9,000 रुपये डेप्रीसिएशन पहली मशीन पर लगेगा 9,000 रुपये। दूसरी देखो डेप्रीसिएशन ऑन मशीन 2, दूसरी मशीन कब आई थी? 1 मई 2016 को आई थी 45,000 रुपए की, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है इसकी 0 अपॉन लाइफ कितनी है इसकी, लाइफ है 5 ईयर्स की, तो 45,000 डिवाइडेड बाय 5 ये हो गया 9,000 रुपये। इस पर भी 9,000 रुपये साल का डेप्रीसिएशन लगेगा। थर्ड मशीन डेप्रीसिएशन ऑन मशीन थर्ड, तीसरी मशीन पर डेप्रीसिएशन निकालने के लिए तीसरी मशीन आई थी 30,000 रुपए की, माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 3,000 रुपए, डिवाइडेड बाय लाइफ, लाइफ कितनी है इसकी 3 साल, तो 27 डिवाइडेड बाय 3, लो जी ये भी हो गया 9,000 रुपये। तो तीनों पर डेप्रीसिएशन 9,000 रुपये लगेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज क्या याद रखनी होती है, जिस साल आप मशीन खरीद रहे हो उस साल में महीनों को जरूर चेक कर लेना कब से खरीदी है, क्योंकि ईयर ऑफ परचेज में जिस दिन खरीदे उस दिन से ही डेप्रीसिएशन लगेगा, और ईयर ऑफ सेल में भी जब तक हमारे पास रही सिर्फ तब तक लगेगा, पूरे साल का नहीं लगेगा। ठीक है, तो ना तो ईयर ऑफ परचेज में ना ईयर ऑफ सेल में पूरे साल का नहीं लगता, अगर बीच में कभी खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो, है ना। ये तो मतलब वैसे भी मंथ्स के हिसाब से ही लगता है डेप्रीसिएशन, तो पर एनम लिखा होता है इसमें। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो हम लेजर बनाना शुरू करें। तो देखिए अब आप लोग 3 साल का मशीन अकाउंट का लेजर बना लो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे देखो आ ही गया पेपर में, मैं ये नहीं कह सकता कि पेपर में इतना सिंपल नहीं आएगा। जनरली जो पास्ट टेंस होता है वो ये था कि चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आता था, बट ये तो अच्छी बात है कि ये क्वेश्चन आया। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। जर्नल फोलियो का बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कई लोग पूछते हैं जेएफ का बनाना है क्या। जितनी मटेरियल चीज है ना, जो रेलेवेंट चीज है उतना करो, वो बहुत है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2015 में चलते हैं। 2015 1 अप्रैल पहली मशीन परचेज करी। ये आइडेंटिफाई करने के लिए 1 2 3 लिखना जरूरी है। हाँ, लिख कैसे भी लो, कोई ऐसे 1 लिखता है रोमन नंबर में, कोई 1 ये नॉर्मल वाला 1 लिख लो, वो आपकी मर्जी। आप इसको कई लोग उसको ऐसे भी लिखते हैं M1 या 1, जैसे मर्जी लिख लो, मैंने ऐसे लिख दिया। तो पहली मशीन परचेज करी हमने, कितने की थी 80,000 रुपए की। अब पता कैसे करना होता है। अब आप ये देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब की दे रखी है। जो इसकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो हमें दे रखी है सीधा 1 मई 2016 की। तो पहले तो 15 को क्लोज करना पड़ेगा। ये कब क्लोज होएगा, ये लोग कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, मतलब 31 दिसंबर को। और क्लोज करते हुए पहले इस साल जो मशीन है उस पर क्या लगाना होगा, डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन लगाने की एंट्री क्या होती है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। असेट की वैल्यू गिरती है ना, इससे असेट्स कम होते तो क्रेडिट होते हैं। तो क्रेडिट हो गए 2015 31 दिसंबर बाय डेप्रीसिएशन फर्स्ट पर। कितना लगेगा, 9,000 रुपए निकाला था हमने पूरे साल का। अप्रैल से लेकर दिसंबर कितने महीने चला ये, 9 महीने। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक ही तो 9 महीने चली। तो ये आ गया डेप्रीसिएशन 6750। तो बैलेंस सीडी देख लो कितना बन रहा है, बाय बैलेंस कैरी डाउन 80,000 माइनस 67, तो ये हो गया 73,250। दो 2016 1 जनवरी ये जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ। अब मशीन साल के एंड में कितने की रह गई थी, 73,250 की।
ठीक है, आपको नज़र तो आ रहा है ना, ये मैं और आगे कर लेता हूँ। देखिए, तो बैलेंस सीडी साल के एंड में इसकी वैल्यू ये थी, ये कैरेड डाउन वाली वैल्यू यहां पर ब्रॉट डाउन होगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट 73250। ठीक है, अब इस साल कोई और ट्रांजैक्शन? हाँ है, 1 मई 2016 को एक और मशीन परचेज करी। मशीन खरीदने की एंट्री, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट परचेज कर रहे हैं 1 मई को। कितने की खरीदी है? 45,000। ठीक है, क्वेश्चन में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब की दे रखी है? नेक्स्ट हमें दे रखी है 2017 की। अभी तो 16 को ही क्लोज करना होगा पहले, तो 16 का डेप्रिसिएशन लगाओ। 2016 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। फर्स्ट पर कितना लगेगा? देखिए, पहली मशीन तो पूरे साल चली है, पिछले साल जरूर 9 महीने ही चली थी, इस साल तो पूरे साल हमारे पास ही थी ना मशीन, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाओ 9,000 रुपये। दूसरी मशीन पर हमने निकाला हुआ कितना डेप्रिसिएशन है? 9,000 रुपये, बट वो पूरे साल का है। मई से लेकर दिसंबर तक का कैलकुलेट करो कितना होगा। 9,000 मल्टीप्लाई बाय कितने महीने हो गए? 1 मई से 31 दिसंबर, 8 महीने। देखो, आपको पता है ना, अगर 1 मई कह रहा हूं तो मई भी कंसीडर करना है पूरा। अगर 30 मई होता, ठीक है, तो मतलब या 31 मई होता है, 31 का महीना होता है, तो फिर हमें ये वाला महीना कंसीडर नहीं करना, क्योंकि 31 मई को तो खरीदी है, तो मई में कहां डेप्रिसिएशन लगाओगे? फिर तो जून से ही लगेगा ना। तो 9,000 इंटू 8/12 ये हो गया 6,000 रुपये, 15,000। अब बैलेंस सीडी निकाल देते हैं। बैलेंस सीडी मतलब बैलेंस कैरिड डाउन, कि पहली और दूसरी मशीन कितने कितने की बच गई। 73250 की थी, 9,000 और डेप्रीशिएट हो गई, तो ये कितने की बच गई? 64,250। 45,000 की थी, 6,000 और डेप्रीशिएट हो गई, तो कितने की बच गई? 39,000। तो ये हो गया 118,250। आया आप लोगों को ये चीज समझ में? अब थर्ड ईयर मेन है, क्योंकि उसमें सेल भी हो रही है, परचेज भी हो रही है, वो वाला करते हैं। 2017 1 जनवरी ये बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। फर्स्ट 64,250, सेकेंड 39,000, 103,250। ठीक है, अब 2017 30 जून को इन्होंने पहली मशीन को बेच दिया 50,000 में। देखिए, जब भी कोई मशीन बिकेगी आपको 3 काम करने होंगे, याद रखना। मशीन को सेल करते वक्त 3 चीजें याद रखना। क्या क्या 3 चीजें हैं? पहली चीज तो है, जब तक हमारे यहां थी वो, उस दिन तक का पहले तो लगाओ डेप्रीसिएशन। उस दिन तक का क्या लगाओ? डेप्रीसिएशन। फिर उसके बाद लगा दिया, तो अब नेक्स्ट क्या करो? अब बुक वैल्यू को कंपेयर करो। जब डेप्रीसिएशन लगा दिया तो बुक वैल्यू निकलेगी सेकंड स्टेप में। बुक वैल्यू का मतलब क्या है? बुक्स में उसकी वैल्यू कितनी है। तो हमें बुक वैल्यू किस दिन की देखनी होगी? जिस दिन वो मशीन हमारे यहां बिक रही है, उस दिन की बुक वैल्यू। जैसे ये मशीन कब बिक रही है? 30 जून 2017 को, तो 30 जून की वैल्यू देखो कितनी है। आपने डेप्रीसिएशन लगा दिया। देखो, साल के शुरू में वैल्यू पता है, 1 जनवरी 2017 को उसकी वैल्यू थी 64,250, लेकिन ये इस दिन बिकी थोड़ी ना है,
ये बिकी तो 30 जून जाकर है, तो 1 जनवरी से 30 जून तक भी तो हमारे यहाँ ही थी मशीन, तब तक का लगाओ डेप्रीसिएशन। फिर सेकंड स्टेप में बुक वैल्यू लगाकर उसको कंपेयर करो सेल वैल्यू से, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप प्रॉफिट निकालो और उसको यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा है निकालो, फिर उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करो। आया समझ में? पहले हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे अप टू द डेट ऑफ सेल, सेल वैल्यू देखेंगे और बुक वैल्यू से कंपेयर करके फिर प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो बाय डेप्रीसिएशन, बाय बैंक और फिर प्रॉफिट, ये 3 चीजें रहती है। एक तो डेप्रीसिएशन लगाना, एक सेल वैल्यू लिखना, लास्ट में प्रॉफिट या लॉस लिखना, ठीक है। ये याद रहेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डेप्रीसिएशन लगाओ, सेल वैल्यू लिखो, फिर उसके बाद प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करो। तो 2017 30 जून है ना, 30 जून पहले डेप्रीसिएशन लगाओ पहली मशीन पर। कितने महीने का लगेगा? 6 महीने का, जनवरी से लेकर 30 जून। 9,000 रुपये तो था ही, 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा। 9,000 रुपये साल का था ना, तो 6 महीने का डेप्रीसिएशन ये हो गया 4500, ठीक है। अब क्या करो, सेल वैल्यू लिखो बाय बैंक अकाउंट। कितने में बिक रहा है? 50,000 में। और अब कंपेयर करो बुक वैल्यू को सेल वैल्यू से। देखो 64250 जो वैल्यू है, ये है इस साल के शुरू में, इसको हमने 4500 और डेप्रिशिएट कर दिया, तो बुक वैल्यू 30 जून को क्या आई? तो बुक वैल्यू, ये आपको वैसे वर्किंग नोट में लिखना चाहिए, बुक वैल्यू ऑन 30 जून, या आप वर्किंग नोट में लिख लेना। 30 जून को इसकी बुक वैल्यू हो गई 64250 माइनस 4500। 64250 माइनस 4500 ये आ रहा है 59750, 59,750 आ रहा है, दिस माइनस दिस करके। बेचा कितने में? 50,000 में। कम में बिका है, 59750 की चीज 50,000 में बिक रही है। लॉस हो गया, लॉस को इधर ही लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लॉस है, कितने का लॉस हो गया? 9750। बताइए समझ में आया आप लोगों को ये अच्छे से? ठीक है, डेप्रिसिएशन लगाया, सेल वैल्यू लिखी, फिर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमने बुक वैल्यू से सेल प्राइस को कंपेयर किया। ये हो गया पहली मशीन का काम। अब इसी दिन एक और काम किया इन्होंने, इस दिन तीसरी मशीन और परचेज कर ली। तीसरी मशीन परचेज करी 30 जून को ही, तो 30 जून टू बैंक अकाउंट। कितने की आई वो? 30,000 रुपए की। ठीक है, अब क्या करेंगे? बस वही साल को एंड करते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन नहीं दे रखी इस साल की, तो बस डेप्रिसिएशन लगाओ। अब ये बताओ मुझे, डेप्रिसिएशन किस किस पे लगेगा? डेप्रिसिएशन किस किस पे लगेगा? सेकंड पर और थर्ड पर। पहली मशीन तो अब हमारे बीच में रही नहीं, पहली तो हम बेच आए, तो सेकंड और थर्ड पर डेप्रिसिएशन लगाओ। सेकंड मशीन पुरानी है, पहले खरीदी थी, इस साल नहीं खरीदी, तो सेकंड पे तो पूरे साल का लगेगा 9,000 रुपए। थर्ड मशीन अभी आई है 30,000 रुपए की, डेप्रिसिएशन तो इसका भी 9,000 रुपए निकाला था हमने वर्किंग नोट में, लेकिन इस साल आई है 30 जून से 31 दिसंबर। अभी सिर्फ हमारे यहाँ 6 महीने ही चल पाई। 30 जून को तो आई है, तो जून में तो यूज ही नहीं हुई, तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक ही यूज हुई 6 महीने। तो कितना डेप्रिसिएशन हो गया? 4500, मतलब 13,500 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। आया समझ में? 13,500 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। लास्ट में निकाल दीजिए बैलेंस सीडी, किस किस के निकलेंगे? सेकंड के और थर्ड के। तो बैलेंस सीडी कितना आ रहा है देख लो, मैं ऊपर कर देता हूं, यहां पर मेरे पास जगह नहीं है। एक तो बैलेंस सीडी सेकंड का निकलेगा। सेकंड की देखो साल के शुरू में वैल्यू कितनी है? 39,000, माइनस कर दो, अभी आपने और कितना डेप्रिशिएट करा? 9,000 रुपए, तो 39 माइनस 9 ये हो गया 30,000 रुपए। ठीक है,
31 दिसंबर बाय बैलेंस कैरी डाउन। सेकंड 30,000 की हो गई। थर्ड 30 की खरीदी थी, 4500 डेप्रिशिएट कर दी, तो ये हो गया 25,500। ठीक है, इसका बैलेंस सीडी आ गया 55,500 का। अब दोनों साइड का टोटल लगा दो, 133,250, 133,250। ये नीचे से कंटिन्यू हो रहा है, समझ रहे होंगे ना। आया आप लोगों को ये क्वेश्चन ढंग से समझ में? ठीक है, तो इसमें 3 मशीन इन्होंने परचेज करी थी, 1 मशीन को बेच दिया था। ठीक है, प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।